अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने सिफ़त तिकरार और तफ़श्शी के बारे में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को पूरा देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, और उस क्लास का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिफ़त इस्तितालत के बारे में। आज की क्लास में हम जानेंगे कि सिफ़त इस्तितालत किसे कहा जाता है। देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों को हर्फ हाफिया जो है यानी हर्फ दौद जो है उसकी अदायगी बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती होगी। कुछ लोग इस दौद को जो है सही तरीके से अदा नहीं कर पाते होंगे। और एक और सवाल आपके जहन में आता होगा कि हर्फ दौद का जो मखरज है वो हाफ़े लिसान और दाढ़ों की जड़ें हैं, यानी ज़ुबान का जो बगली किनारा है जब ये दाढ़ों की जड़ों से लगता है तब जाके हरफ दौद अदा होता है। लेकिन आपके जहन में ये सवाल होगा कि जब भी हम दौद को अदा करते हैं, दौद को पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि ज़ुबान का जो सिर्रा होता है, ज़ुबान की जो नोक होती है, टिप होती है, ये सामने जो है सनाया उलिया के जड़ों की तरफ जाती है, उसके साथ लगती है। ऐसा क्यों होता है? अगर इसका मखरज बगली किनारे से है तो ज़ुबान का सामने वाला सिर्रा क्यों सामने जाता है? तो ये चीज़ आपने समझनी है। अगर आप इस क्लास को पूरा देखेंगे इंशाल्लाह तो आपको दौद के अंदर ये ज़ुबान का सामने जाना ये पूरा इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम सिफ़त इस्तितालत का लुग़वी माना जानेंगे, उसके बाद इस्तिलाही माना जानेंगे और फिर इसकी सिंपल सी अदायगी की बात करते हैं। तो सिफ़त इस्तितालत का जो लुग़वी माना है वो है तवील होना, बुलंद होना या लंबाई चाहना। तवील होना, बुलंद होना या लंबाई चाहना, ये इसका लुग़वी माना है। तवील होना इसका क्या मतलब है? जैसे मैं कहूँ कि मेरा जो सफ़र है वो तवील है, मेरा सफ़र तवील है यानी लंबा है, तो उसे तवील कहा जाता है। क्लियर हो गया? इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। अब इसका जो इस्तिलाही माना है तजवीद के अंदर वो है हरफ का मखरज में देर तक जारी रहना। हरफ का मखरज में देर तक जारी रहना। देर तक जारी रहने से यहां पर क्या मुराद है? यानी वहां पर क्या होगा कि आवाज जो है वो थोड़ी सी आगे को जाएगी, थोड़ी सी उसके अंदर तवालत होगी, ये उस माना में है। क्लियर हो गया? अभी इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, ये अदायगी में अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो सिफ़त इस्तितालत है ये हर्फ हाफिया के अंदर पाई जाती है, और हर्फ हाफिया कहा जाता है हर्फ दौद को। यानी हर्फ दौद के अंदर जो सिफत पाई जाती है उसे सिफत इस्तितालत कहा जाता है। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? इन तीनों पॉइंट्स को अभी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। अब हम इसकी सिंपल सी अदायगी की बात करते हैं। तो इसकी जो अदायगी है वो यूं है कि जब भी हम हर्फ दौद को अदा करते हैं तो ज़ुबान का जो बगली किनारा होता है जिसे हम हाफ़े लिसान कहते हैं। अगर आपने मखारिज सीरीज़ में हर्फ हाफिया, हर्फ दौद को पढ़ा है, याद किया है, तो ये जो सिफ़त है ये आपको बाआसानी इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगी। अगर अभी तक आपने उस सीरीज़ को नहीं देखा है तो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले जाकर आपने मखारिज सीरीज़ को पूरा देखना है, समझना है, उसके बाद जो है आप सिफ़ातुल हरूफ की सीरीज़ को देखना शुरू करें ताकि आप कुरान मजीद के अंदर कहीं गलती ना करें। तो मैं कह रहा था कि जब भी हम हर्फ दौद को अदा करते हैं तो ज़ुबान का जो बगली किनारा होता है ये नवाजिस से लेकर दवाहिक तक जो है आहिस्ता आहिस्ता लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आवाज़ में एक तवालत पैदा हो जाती है, आवाज़ में एक लंबाई पैदा हो जाती है। नवाजिस से लेकर दवाहिक तक, इसका क्या मतलब है? नवाजिस हम कहते हैं जो सबसे आखिर वाली दाढ़ होती है ना, जिसे हम विजडम टीथ कहते हैं इंग्लिश में, और दवाहिक कहा जाता है फर्स्ट प्रीमोलर को। यानी फर्स्ट प्रीमोलर से लेकर विजडम टीथ तक जब वहां पर क्या लगता है, जुबान का बगली किनारा लगता है और आहिस्ता आहिस्ता लगता है, तो इसके अंदर क्या आ जाती है? इसके अंदर सिफत इस्तितालत आ जाती है और आवाज के अंदर एक लंबाई आ जाती है। क्लियर हो गया? जैसे मैं आपको समझा लूं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे दांत है, यानी ये दाढ़ें हैं यहां से, ठीक है ना, मान लो ये दाढ़ें हैं। अब जब जुबान का बगली किनारा यहां लगेगा ना तो ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता लगेगा। पहले ऐसे दौद, ऐसे अब अब अब, ये ऐसे नहीं लगेगा अब 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 अब, तो ये तरीका गलत है। बल्कि यहां पर जो जुबान का बगली किनारा है ये नवाजिस से लेकर दवाहिक तक कैसे लगेगा? आहिस्ता आहिस्ता लगेगा, बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता लगेगा, तब जाके इसके अंदर सिफत इस्तितालत पाई जाएगी। तो हम पढ़ते हैं हमजा दौद जबर अब अब
अद, अद। मान लो ये जुबान है, मान लो ये यहां पर क्या है, दाढ़ें हैं, ठीक है, तो ऐसे जुबान आई, ये जुबान का बगली किनारा है, अद, 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 अद। अब जुबान का जो बगली किनारा होता है ना, ये बिल्कुल इसके क्लोज होता है, ठीक है, तो बिल्कुल यहां पर क्या होगा, अद, 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 हमजा दौद जबर अद। अब यहां पर एक और चीज हो रही है जो आपके जहन में सवाल होगा, कि जो बहुत सारे लोग सवाल करते भी हैं कि जब भी हम दौद को अदा करते हैं तो जुबान की जो नोक होती है, जुबान का जो सिर्रा होता है, ये सनाया उलिया की जड़ों से क्यों लगता है। असल में यहां पर इसका जो मखरज है वो बगली किनारे से है, यहां पर तो जुबान की नोक का कोई ताल्लुक ही नहीं है इसके अंदर, लेकिन वो लगती क्यों है वहां पर, वो आपने समझना है। जब इसके अंदर सिफत इस्तितालत आ गई, अब यहां पर आवाज जो है वो तवील होगी, लंबी होगी, आवाज को हमने पास करना है। अगर हम जुबान को एक ही जगह रखेंगे ना, ऊपर बंद रखेंगे ना, तो आवाज जो है ना पास नहीं होगी। तो उस आवाज को पास कराने के लिए हम क्या करते हैं, जुबान को थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं, जुबान को हम फैला देते हैं, तो इसी वजह से जुबान की जो नोक है ये आगे चली जाती है और हमको लगता है कि भाई नहीं, दौद का जो मखरज है ये कहां से है, ये सनाया उलिया की जड़ों से है। ऐसा नहीं है, बल्कि इसके अंदर सिफत इस्तितालत है। इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, जुबान को थोड़ा सा फ्लैट करना पड़ता है, जुबान को थोड़ा सा आगे लेकर जाना पड़ता है, ताकि आवाज के अंदर तवालत पैदा हो जाए। तो इसी वजह से यहां पर जुबान का किनारा सामने जाता है, मगर ऐसा नहीं है, बल्कि यहां पर हाफे लिसान जब कहां लगता है, इन दाढ़ों की जड़ों से लगता है, तब जाके हर्फ दौद अदा हो जाता है। क्लियर हो गया, पूरा समझ में आ गया। जैसे हमजा दौद जबर अद, 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 हमजा दौद जबर अद, हमजा दौद जबर अद, हमजा दौद जबर अद। तो इस आवाज के अंदर क्या है, इसके अंदर तवालत है। क्या है भाई, तवालत है, लंबाई है। तो ये हरफ जो है इसी तरीके से अदा हो रहा है। तो इस हरफ की आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये जो हरफ है ये अरबी हरूफ के अंदर सबसे टफ हरफ माना जाता है। तो बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए इंशाअल्लाह, तो ये खुद ब खुद सही तरीके से अदा हो जाएगा। तो जैसे हम सूरह फातिहा के अंदर पढ़ते हैं, वलद्दॉल्लीन, वलद, 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 अद, 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 वलद, वलद्दॉल्लीन, वलद, वलद्दॉल्लीन। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने इसको अदा करना है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। और लास्ट वीडियो पर किए गए बेस्ट कमेंट्स की शुरुआत होती है आपके स्क्रीन पर अब। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके कमेंट्स को शाउट आउट मिले हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तो आपने बिल्कुल सिंपल सा रूल फॉलो करना है। सबसे पहले आपने इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, और अपना एक बेस्ट कमेंट आपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। उस कमेंट को शाउट आउट मिलेगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस क्लास से फायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाजमन शेयर कर दीजिए। मिलता हूं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन में रहें, हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफा हमारा।